हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं वो आपके करियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं कि जब आप आईआईटी जेईई को क्रॉस करते हैं, उसे जो है वो अचीव कर लेते हैं, आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, जब आप एमएससी करने पहुंचते हैं, भले ही आप फिज़िक्स से हो, मैथमेटिक्स से हो या केमिस्ट्री से हो, किसी भी डिपार्टमेंट से आप हो, लेकिन आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी क्या रहती है जेईई में, उसके बारे में आज जानेंगे। आपका जेईई करने का जो मोस्टली पर्पस होता है बच्चों, वो होता है कि मैं किसी करियर के थ्रू आगे बढ़ूं, किसी न किसी करियर को मैं अडॉप्ट करना चाहता हूं और उस करियर के थ्रू मैं उससे आगे बढ़ूं। तो वो मैं आज बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने करियर को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं और साथ ही अपने करियर की जो पॉसिबिलिटीज़ है, जो स्कोप है, उसको आईआईटी जेईई के बाद में बढ़ा सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे कि क्या क्या सैलरी रह सकती है आपकी, क्या प्लेसमेंट आपका रह सकता है, किस तरह की जॉब जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं आफ्टर आईआईटी जेईई। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं कि अगर आप आईआईटी जेईई 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि हम लोग आईआईटी जेईई और सीयूईटी पीजी दोनों के लिए, आईआईटी जेईई और सीयूईटी पीजी दोनों के लिए एक नया बेंच लॉन्च करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, हम आईआईटी जेईई और सीयूईटी पीजी दोनों के लिए ही हम एक नया बेंच लॉन्च करने जा रहे हैं, जो शुरू हो रहा है फिजिक्स के लिए। एक्सक्लूसिव लाइव बैच है बच्चों, लाइव बैच है, जैसे कि इंटरेक्शन हमारा होता रहेगा लाइव बैच में। सिलेक्शन बैच इसका नाम है, ठीक है। ये आपका सिलेक्शन कराने के लिए हमने बनाया है। सिलेक्शन बैच में बच्चों ये शुरू हो रहा है 5 अगस्त 2024 से, मतलब कि थोड़े ही दिन बाकी रहे हैं, 5 दिन ही बाकी रहे हैं इस बैच को शुरू होने में। तो जल्दी से जाइए और अपने आप को इनरोल करिए ifsonline.com पर। जी हाँ, आपको इनरोल करना है ifsonline.com पर। ये नाम आप देख रहे होंगे, ठीक है। ifsonline.com पर आपको इसमें इनरोल करना है। 5 अगस्त में इनरोल करना है, उस बैच में करना है, और इसमें आपको बच्चों 70% ऑफ भी मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप अभी जाते हैं और जाने के बाद में आप इसमें सिलेक्शन लेते हैं, इसमें इनरोल करते हैं, तो आपको 70% ऑफ भी इसमें मिलने वाला है। बहुत सारे फीचर्स है बच्चों यहाँ पे पार्टिसिपेशन, आपका इंगेजिंग पार्टिसिपेशन होता है, जो इंटरेक्शन है वो लर्निंग इंटरेक्शन होता है यहाँ पर। साथ ही में आपको इमीडिएट क्लैरिफिकेशन भी मिलता है, डीपीपीज मिलती है, संडे टेस्ट मिलते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस के सेशन मिलते हैं, गाइडेंस के सेशन मिलते हैं कि आपको कैसे क्या करना है, किस टाइम पर आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स को आपको अभी पढ़ना है, किस तरह से एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, एनालिसिस सारा आपको मिलता है ऑनलाइन सेशंस में। तो बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाता है ऑनलाइन सेशन में। सिर्फ टीचिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम आपसे इंटरेक्ट कराते हैं। तो हाँ, बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये बैच आपको सिलेक्शन देने के लिए बना है, इसीलिए इसका नाम हमने सिलेक्शन बैच रखा है। तो जाइए इसके बारे में थोड़ा जानिए। बात करते हैं उस टॉपिक की जिसके लिए हम ये इंटरेक्शन कर रहे हैं बच्चों, करियर स्कोप इन आईआईटी जेईई। आईआईटी जेईई के अंदर क्या क्या करियर स्कोप हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो बहुत बेहतरीन ऑप्शन रहते हैं 3 से 4, वो रहते हैं डीआरडीओ, ठीक है। डीआरडीओ में आप जा सकते हैं आफ्टर आईआईटी जेईई। हालांकि देखो, इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप पीएचडी के थ्रू जाओ, डीआरडीओ में एक पीएचडी के थ्रू जाओ, और दूसरा है कि आप उसका एग्ज़ाम देकर जाओ। अब एग्ज़ाम जब देते हो तो आपको सहूलियत रहती है अगर आपने आईआईटी जेईई से एमएससी कर रखी है, क्योंकि आपने वो सिलेबस और उस लेवल की टफनेस पहले ही देख रखी होती है, तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, ठीक है। उसके बाद में है बच्चों इसरो में आप जा सकते हो। असिस्टेंट जो साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट होती है, वहीं डीआरडीओ में भी असिस्टेंट साइंटिफिक जो ऑफिसर है उसकी पोस्ट होती है। वहाँ पर आपका सिलेक्शन जो है वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है, ज़्यादा इजीली हो सकता है अगर आप आईआईटी जेईई के थ्रू जो है वो एमएससी अपनी करते हो। तीसरा जो बेहतरीन ऑप्शन है बच्चों वो है बार्क। अगर आप एटॉमिक फिजिक्स में या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है बार्क का, क्योंकि वहाँ पर आपको उस तरह के उस लेवल के साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे। आपकी जो जॉब होगी वो एज ए असिस्टेंट ट्रेनिंग होगी वहाँ पर फॉर साइंटिफिक ऑफिसर्स, तो वो भी वहाँ पर आपको बार्क में मिलता है। तो 3 जॉब आपके पास में है, डीआरडीओ, इसरो और बार्क। ये तीनों ही साइंटिफिक असिस्टेंट जो ऑफिसर है उसकी पोस्ट है, तो आपको एज ए साइंटिफिक ऑफिसर वहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। फिर आती है पीएचडी।
अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूस करना चाहते हैं, तो पीएचडीज भी कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आपको पीएचडी करने का मौका जो है वो मिलता है अगर आप आईआईटी से एमएससी करते हो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है, आपको बोलने का अवसर मिल जाता है। भाई आप जो बोलने का लहजा है, जो बोलने की जो तरीका है, वो भी थोड़ा मैटर करता है। वहाँ पर नॉलेज भी मैटर करता है, जो कॉन्फिडेंस है वो भी आपका मैटर करता है, और कॉन्फिडेंस आप में थोड़ा बढ़ जाता है जब आप आईआईटी जेईई करते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, पीएचडीज आपको बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आप मिल जा सकते हैं, जैसे आईआईएससी बेंगलोर हो गया, केएफआर हो गया, और भी जिसने बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट है जैसे आइजर हो गया, नाइजर हो गया जो भुवनेश्वर में है बच्चों, और बहुत बड़ी बड़ी आईआईटीज़ में भी आप आगे पीएचडी के लिए जा सकते हैं और आपको प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि आप पहले से ही आईआईटी से हैं। तो जैसे कि आप आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, है ना, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, मद्रास, इन सभी आईआईटीज़ में आप पीएचडी के लिए आगे जा सकते हैं और आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, राइट। आपको रिकमेंडेशन दिया जाता है प्रोफेसर के द्वारा अगर आप पहले से ही आईआईटीज़ के थ्रू हो। तो यस, पीएचडी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अब बच्चों और कौन कौन से हैं? टीचिंग बच्चों सबसे इजी प्रोफेशन होता है जिसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप आईआईटी जेईई करते हैं, जो सबसे पहला आपका प्लेसमेंट लगने के चांसेस होते हैं वो होते हैं टीचिंग में बच्चों। अब इसमें ये होता है कि आप नीट या फिर जेईई एडवांस के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो टीचिंग के लिए टीचर्स की तलाश करते रहते हैं, और जब वो आपके कैंपस में आते हैं तो आपको भी जो है वो रिक्रूट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इस फील्ड में जाएं। अगला है बच्चों आपके लिए कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस में प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी कंपनी आती हैं। जैसे पहले तो मैंने कह ही दिया कि टीचिंग की कंपनी आती है, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो जो टीचर्स हैं, जो फ्रेशर टीचर हैं, उनकी तलाश में आईआईटीज़ में जाते हैं रिक्रूटमेंट करने, और साथ ही में जो प्रेफरेंस है वो आईआईटी जेईई के बच्चों को दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर वो जो टीचिंग की स्टाइल है वो उनमें ज़्यादा बेहतर होती है बजाय बीटेक की। ठीक है, तो उनको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है, उनको तरीका भी समझाने का ज़्यादा आता है। तो आईआईटी जेईई के जो बच्चे होते हैं उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है टीचिंग के फील्ड में। अब बात ये है यहाँ पर कि और भी बहुत सारे प्लेसमेंट आपको देखने को मिलते हैं कैंपस के अंदर। जैसे कि वहाँ पर आपको प्लेसमेंट के फॉर्म में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि एनालिसिस्ट चाहती है ना, एनालिसिस्ट की पोस्ट होती है बच्चों, जो फिज़िक्स और मैथ के जो बच्चे हैं उनको ऑफ़र की जाती है। अब हालांकि आपको ये ध्यान में रखना होगा, जैसे ही आपका सेकेंड ईयर आता है प्लेसमेंट जो है वो एग्ज़ाम से जस्ट पहले शुरू हो जाते हैं। तो ये बात आपको अवेयर रखनी चाहिए कि जब प्लेसमेंट हो रहे होते हैं तो आपको फॉर्म फिल करना होता है। जो आपका जो फॉर्म जो प्लेसमेंट सेल होता है वहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट होता है ना। स्टूडेंट सेल अलग होता है, प्लेसमेंट सेल अलग होता है, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। स्टूडेंट की भलाई के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट वहाँ पर बनाए जाते हैं। तो जो प्लेसमेंट सेल होता है, आपके प्लेसमेंट सेल का हेड जो है वो आपको पता रहता है, वो आपको बताया जाता है। हर साल इसके चुनाव होते हैं तो उसकी जानकारी आपको रखनी होगी कि प्लेसमेंट सेल जो है उसका हेड कौन है, और वो आपको बार बार जानकारी देता रहेगा। उनका काम ही यही है कि आपको जानकारी दे, अलग अलग कंपनियों को कैंपस पर बुलाए और रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाए, ताकि बच्चे जो हैं वो रिक्रूट हो पाए डिफरेंट कंपनीज़ में। इसमें आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल सकती है। ठीक है, टीसीएस है या फिर और भी बड़ी बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस है, बहुत सारी जो विप्रो है। जो एनालिस्ट की जो पोस्ट है उसके लिए फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के बच्चों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे एनालिस्ट बन सकते हैं। और भी बहुत सारी पोस्ट है, जैसे कि अगर आप आईआईटी जेईई के दौरान गेट की तैयारी कर लें अच्छे से, ठीक है, गेट का भी एक एग्ज़ाम होता है बच्चों, वो आपको अच्छा प्लेसमेंट दे सकता है गवर्नमेंट पीएसयू में। पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होता है, जैसे इंजीनियर्स हो गया या फिर और भी बहुत सारे पीएसयूज़ हो गए जहाँ पे फिज़िक्स में आप जॉब लग सकते हो। ओएनजीसी एक बहुत बड़ा पीएसयू है बच्चों, जिसमें आप बहुत बड़ी पोस्ट पे जा सकते हो। बहुत बड़ा जो स्कोप है ओएनजीसी में रहता है फिज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए। हाल फिलहाल में वापस से ट्रेंड चला है ओएनजीसी में सिलेक्शन लेने के लिए। सो हाँ, बहुत सारे आपको जॉब्स जो देखने को मिलते हैं। अब डीआरडीओ में, इसरो में बाद में बच्चों जब आप एंटर करते हो तो आपकी जो बेसिक सैलरी रहती है वो 56 से 65,000 के आसपास रहती है जब आप 2 साल तक या फिर 1 साल तक प्रोबेशन ईयर में रहते हैं। उसके बाद में वो 80,000 के आसपास रह जाती है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो 56K से 80K तक पहले 1 से 2 सालों में आपको ये सैलरी यहाँ पर मिलती है। और जो पीएचडी करते हो बच्चों, पीएचडी के लिए आपको सभी को पता ही है, जो आप पीएचडी करते हो तो आपका जो ब्रैकेट रहता है राइट नाउ वो अभी जो फ़िलहाल है वो 37K है।
पहले 3 साल तक, ठीक है, और 3 साल के बाद में आपको दिया जाता है 42K। ये दिया जाता है जब आप जूनियर रिसर्च फेलो होते हो, और ये दिया जाता है लास्ट के 2 ईयर में जब आप सीनियर रिसर्च फेलो हो जाते हो। तो हाँ, पीएचडी में भी आपको रुपए मिलते हैं, ठीक है, जब आप स्कॉलरशिप से जो है वो करते हो। ध्यान रखना, यहाँ पे स्कॉलरशिप से आपको करना होगा। अब ऐसा हो सकता है कि कई इंस्टीट्यूट जो है, जो आईआईटी से करे हुए हैं बच्चे हैं, उनको डायरेक्टली इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है, तो वो भी हो सकता है, वो केस भी हो सकता है। और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे PMRF है, जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है, वो भी आप अवेल कर सकते हैं अगर आप आईआईटी से कर रहे हैं। वो आईआईटीज़ जो जैसे बिग इंस्टीट्यूट के लिए ही बनी हुई है वो स्कॉलरशिप, वहाँ पर आपको 80,000 पर मंथ तक जो है वो स्कॉलरशिप मिलती है। तो हाँ, वो भी कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप बेसिकली आती है नेट और गेट के तहत। आपको नेट करना होगा, अगर आपने नेट नहीं किया तो आप गेट कर लीजिए, और गेट से आप आईआईटीज़ में अगर सिलेक्शन लेते हैं तो इंस्टीट्यूट की जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिलती है। और टीचिंग में आपको बच्चों 50K जब आप शुरुआत करते हैं तब आपको मिल जाता है ऑन एवरेज। पहले 6 महीने तक आपको 50K दिया जाता है, मतलब जनरल यही रहता है। उसके बाद में आपका इंक्रीज़ होता है। कैंपस प्लेसमेंट बच्चों आपके कुछ भी हो सकता है, 50 से 1 लाख तक, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पोस्ट के लिए जाते हो। डिफरेंट पोस्ट के लिए आपको डिफरेंट जो है वो मिलता है। पीएसयू में भी बच्चों डिपेंड करता है, आप ओएनजीसी में जाते हो या फिर किसी दूसरे पीएसयू में जाते हो। ऑन एवरेज इसकी जो सैलरी है वो भी जो है 60 या फिर 55 से लेकर बच्चों शुरुआती ईयर में 55 से लेकर 80K तक आपको मिल सकती है। तो ये सैलरी की रेंज रहती है। ये प्लेसमेंट्स, ये कुछ बड़े जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आईआईटी जेम के बाद में आपको डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ तक हम लिमिटेड हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसके बाद में भी आपको मिलती रहेगी, डिफरेंट काइंड ऑफ एरियाज से आपको मिलती रहेगी। बस आपको थोड़ा सर्च करना होगा आपके लिए कौन सा क्या चीज़ बेटर है और क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यस बच्चों, ये था हमारा आज का जो करियर का स्कोप है वो। और इसी के साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बता देता हूँ, बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान से सुनना। अगर आप आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने वैसे भी पहले कह दिया है कि 5 अगस्त को हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें आपको ज़रूर इनरोल करना है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक और बढ़िया न्यूज़ देता हूँ बच्चों, कि हम जो हैं आपके लिए लेकर आए हैं एक वैल्यूएबल ट्रेजर। वैल्यूएबल ट्रेजर में क्यों बोल रहा हूँ सर, ऐसा क्या होगा कि आप वैल्यूएबल ट्रेजर बोल रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों कि जो भी आईआईटी जेम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनको हम यूट्यूब पर नहीं, ऐप पर कोर्स फ्री दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए, हम उनको ऐप पर कोर्स फ्री दे रहे हैं। जैसे कि आपके पास में आईआईटी जेम में 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, क्लासिकल फिजिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिकल एंड स्टैटिस्टिकल हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आपके पास में होते हैं। इनमें से एक सब्जेक्ट को हम टोटली फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। लेकिन आपको क्या करना होगा, हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। क्या प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों? मॉडर्न फिजिक्स। जो आपको ये लिखा दिखाई दे रहा है ना, मॉडर्न फिजिक्स। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मॉडर्न फिजिक्स के, हम सभी फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आपको मॉडर्न फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम समझने में दिक्कत होती है, मॉडर्न फिजिक्स में बच्चों स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आती है और क्वांटम मैकेनिक्स भी आती है। तो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स जो आप अभी तक नहीं पढ़े हो, या फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आपने अभी तक शायद नहीं पढ़ी होगी बीएससी के दौरान उतनी, तो अगर उनको ढंग से समझना है तो इन लेक्चर्स को आपको ज़रूर प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ये लेक्चर आपको क्लैरिटी देंगे हर एक पॉइंट तक। इन लेक्चर्स को आपको कैसे अवेल करना है, कैसे आपको इन लेक्चर्स को पाना है, आप ifasonline.com की वेबसाइट पर जाएंगे। ifasonline.com ये नाम ऊपर लिखा हुआ है बच्चों। तो ifasonline.com की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आईआईटी जेम के सेक्शन में जाना है और लर्न फ्री के नाम से एक ऑप्शन आएगा, वहां पे जाना है और वहां पे आपको ये लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। कितना अच्छा है ना कि आपको इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स फ्री में देखने को मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या ही होगा बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।